15 अगस्त 2023 को हमने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। लगभग 200 साल की गुलामी, अनगिनत कुर्बानियां और बेतहाशा जुल्म सहने के बाद हमें ये आजादी मिली। कोई इस आजादी के लिए अहिंसा के मार्ग पर चला तो किसी ने हिंसा के जरिए अंग्रेजों में खौफ पैदा किया। किसी ने आजादी की खातिर जान ली तो किसी ने आजादी की खातिर जान दी। अलग अलग रास्ते पर मंजिल सिर्फ एक, आजादी। आज हम आजाद भारत में जीते हैं। अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, अपनी मर्जी से अपने नेताओं को चुन सकते हैं, सड़कों पर आजादाना ढंग से चलते हैं। यहाँ की हवा, पानी, जमीन पर सिर्फ हमारा हक है। आम मायनों में हम इसी आजादी का जश्न मनाते हैं। स्कूलों में फंक्शंस होते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक सभी अलग अलग ढंग से भारत की विविधता, सौहार्द, एकता और अखंडता को पेश करते हैं। सड़कें सजी हुई होती हैं। किसी भी आम त्योहार से ज्यादा लोग इस दिन खुश होते हैं, शायद इसीलिए कि किसी विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय का त्योहार ना होकर हम सबका त्योहार है। मेरठ वो शहर है जहां पहली बार क्रांति की चिंगारी उठी और देखते ही देखते पूरे देश में उसने आग का रूप ले लिया। पूरे आजादी के संघर्ष में मेरठ की बड़ी भूमिका रही है, जिसको वक्त वक्त पर हम जिक्र करते रहते हैं। लेकिन आज आजादी की 77वीं वर्षगांठ पर हमने जानना चाहा कि भारत के लोग आजादी को किस तरह देखते हैं या उनके लिए स्वतंत्रता के क्या मायने हैं। इसलिए हम आ गए हैं मेरठ की सड़कों पर लोगों से बातचीत करने और उनसे पूछने कि उनके लिए आजादी का मतलब क्या है। आज़ादी एक देश की स्वतंत्रता, उसका एक अपना अस्तित्व जो वो खुद डिसाइड करता है कि उसको कैसे आगे बढ़ना है, वो कैसे चलेगा। कोई उस पर रूल नहीं करेगा, वो किसी के पीछे नहीं लगेगा, उसका एक अपना डिसीजन रहेगा। आज़ादी जब हमारे देश में अंग्रेज रहते थे, अब हम आज़ाद हो चुके हैं। आना चाहिए। इसका नाम उमर कुरैशी है, मैं आराध्य गुप्ता हूँ। हम हिंदू मुस्लिम और हम बिल्कुल एक तरीके से भाई हैं। हमारा घर भी पास पास है, तो हम बिल्कुल भाई की तरह हैं, हम साथ साथ रहते हैं। तो कभी भी एक भेदभाव नहीं करना चाहिए, सारे त्यौहार सबको बनाने चाहिए। हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है, कभी भी किसी जात में अंतर नहीं करना चाहिए। दिवाली पे इसने मेरे साथ पटाखे भी छुड़ाए, ईद पे मैं इसका घर भी गया, मैंने खाना भी बांटा इसके साथ। हर त्यौहार हर किसी को मनाना चाहिए और इंडिपेंडेंस डे तो ऐसा है जो हमारे देश में रहता है उन सबको मनाना चाहिए। इंडिया को इस तरीके से देखें कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जो हमारी नस्लें, उन्हें हम बताएं कि उन्हें प्रिपेयर करें सोल्जर्स के लिए, मिलिट्री के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, IPS ऑफिसर्स के लिए। बताएं कि आने वाले टाइम में बेटा आपको अपने लिए नहीं जीना है, हिंदुस्तान के लिए 130 करोड़ आवाम के लिए जीना है। आज़ादी यही है, अपना देश ठीक ठाक है और क्या सही है। अंग्रेज से आज़ाद हुए देखो भी है। आप कैसे मनाते हो आज़ादी अपनी? हमारी कोई आज़ादी नहीं है, हम तो वैसे के वैसे ही है, कोई हिल्ला नहीं, रोजगार नहीं। बहुत अच्छा फील करते हैं। हाँ, हम लड़की होने के बाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें ये बहुत अच्छे से, मतलब उन्होंने ही हमें इतना अच्छे से बोला था कि गर्ल्स वगैरह को पूरी फ्रीडम है, अच्छी मिलनी चाहिए सबको बराबर से। आज के टाइम में कोई भी लड़का है लड़की में कोई फर्क भेदभाव नहीं है। आज सब जश्न मना रहे थे, जगह जगह झंडे लगे थे, देशभक्ति गीत गुनगुनाए जा रहे थे और स्कूलों में फंक्शंस हो रहे थे। तभी हमारी नजर पड़ी कुछ लोगों पर जो सफाई के काम में व्यस्त थे। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज के दिन भी ये काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने इनसे इनकी आजादी के बारे में सवाल किया। भैया, स्वच्छ भारत मिशन के हिसाब से हमें अपना भारत स्वच्छ रखना है और स्वस्थ रखना है। हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारी वजह से अगर पब्लिक और जनरेशन ठीक ठाक है, साफ़ सफाई की वजह से, तो हम रात दिन भी कर सकें। ये तो एक 15 अगस्त की बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। हम चाहते हैं इससे बीमारी खत्म होनी है और भैया सब ठीक ठाक रहें। आप बीमारी से आज़ादी दिलाना चाहते हैं देश को? आज़ादी दिलाना चाहते हैं भाई। गंदगी नहीं रहेगी, स्वच्छ रहेगा भारत, तो बीमारी भी नहीं बढ़ेगी। गंदगी और बीमारियों से आज़ादी दिलाना चाहते हैं जो, हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है भाई, हम यही चाहते हैं जितना हमारे बस की और जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम जितनी सेवा कर सकते हैं अपने शहर की, अपने शहर को स्वच्छ रखने की। बाकी जश्न मनाने के लिए तो हमारे भाई और पब्लिक काफ़ी है, जनरेशन काफ़ी है। स्टूडियो धर्मा की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडियो धर्मा की टीम आज सड़कों पर निकली और लोगों से जाना उनकी आज़ादी का वर्जन, लोग वह कैसे आज़ादी को देखते हैं।
अगर स्टूडियो धर्मा की बात करें तो स्टूडियो धर्मा शुरू से ही एक प्रयासरत रहा है कि जो छुपी हुई धरोहर हैं देश की और जिन्होंने देश की आज़ादी में इतना योगदान दिया है, इतना रिच हमारी हिस्ट्री है, हम सब उसको जानें, उसके लिए हम शुरू से ही प्रयास करते आ रहे हैं। स्टूडियो धर्मा की नज़र में आज़ादी वो है जहाँ सभी लोग जात पात छोड़कर, भेदभाव छोड़कर एक साथ आएँ और देश की जो इतनी महान हमारा इतिहास है उसको जानें और सभी एक भाईचारे से रहें। धन्यवाद।